नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। आज अपन इस वीडियो में कल जो बोर्ड द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं का जो सिलेबस जारी किया गया है, उसमें मॉडल पेपर दिए गए हैं, ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, कौन सा प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से पेपर जो है वो आएगा, उसका एक मॉडल पेपर भी जारी किया है। अपन इस वीडियो में जो मॉडल पेपर में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें किस प्रकार अपन पेपर को हल करें, किस प्रकार तैयारी करें, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए आज अपन जो है वो इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का और जो सिलेबस जारी किया है उसका पूर्ण जो है वो विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार बच्चों को तैयारी करनी चाहिए ताकि कमजोर बच्चे पास हो सके और टॉप करने वाले बच्चे और अधिक अंक प्राप्त कर सके। आपको पता है कि सभी विषय एक जैसे कठिन होते हैं। सामाजिक को कुछ बच्चे सरल लेकर चलते हैं और अंत में होता क्या है कि अन्य विषयों में नंबर ज्यादा बन जाते हैं और सामाजिक में कम नंबर आते हैं। तो आज के इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपको किस प्रकार हल करना है। और अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से उस जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको वहां से देख भी सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं जो है वो शुरू करता हूं कि उस पीडीएफ को निकाल लेते हैं अपन और अपन उसका विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। तो पीडीएफ देखिए, ये सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका सिलेबस जो जारी किया गया है, देख लीजिए। प्रश्न पत्र योजना जो है बता दी गई है। सामाजिक विज्ञान विषय 3.25 घंटे का पेपर होगा। पिछली बार कुछ समय सीमा ये कम कर दी गई थी, उसे वापस बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दिया गया है। पिछली बार आधा घंटा का जो समय था वो शायद कम कर दिया गया था, इस बार पुनः 3.25 घंटा का कर दिया गया है। अब अगर अपन इसमें देखें तो जो है वो 28 अंकों के प्रश्न ज्ञान पर आधारित होंगे। ज्ञान का मतलब जो फैक्ट बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है वगैरह, ये प्रश्न ज्ञान के प्रश्न कहलाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो सीधे फैक्ट से जुड़े हुए हैं वो कुल 28 नंबर के प्रश्न होंगे। उसके बाद अवबोध के प्रश्न, अवबोध यानी दो चीजों की तुलना करना, किसी चीज के कारणों को लिखना या किसी चीज के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखना, ये अवबोध के प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया कि गरीबी को दूर करने के 4 उपाय बताइए, वो अभिव्यक्ति का प्रश्न हो गया। इसी प्रकार मौलिकता से जुड़े हुए 4 नंबरों के प्रश्न आने हैं, ये मैप वाले प्रश्न है। जो सृजनात्मकता से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो 4 नंबर के आएंगे। तो ये प्रश्न इस प्रकार आने हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने लिए कि प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये अपने लिए रहने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखिए वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न जो है वो टोटल 30 प्रश्न आएंगे। मैं आपको इनको जो है वो बता देता हूं कि किस प्रकार आएंगे। यदि अपन बात करें इन प्रश्नों की तो ये प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं 12 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे। जैसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, मैंने आपको महात्मा गांधी वाले पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए भी थे। तो 4 ऑप्शन वाले जो एमसीक्यू प्रश्न होंगे वो आने वाले हैं 12 प्रश्न वो आएंगे। ठीक है। उसके बाद में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान आएंगे 6 रिक्त स्थान आएंगे। जैसे भारत की राजधानी खालिस्तान है तो वो रिक्त स्थान अपने को भरने हैं, तो वैसे रिक्त स्थान आएंगे 6। और अति लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक जो प्रश्न है वो अपने अति लघुरात्मक प्रश्न जो आने हैं उनकी संख्या होगी, उनकी संख्या रहने वाली है 12। तो टोटल जो प्रश्न आने हैं
छोटे प्रश्न है, ये सभी प्रति एक अंक का है, प्रति प्रश्न एक अंक। तो प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का आना है, और 1 नंबर के टोटल प्रश्न कितने आएंगे, 12 और 6 18 और 12 30 प्रश्न 30 अंक। यानी ये जो 30 प्रश्न आएंगे वो 30 अंकों के आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आने हैं। ये 30 छोटे जो प्रश्न आएंगे यह नंबर बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने प्रश्न आज से अगर अपन 2 साल पहले चले जाते हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं में इतने छोटे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते थे। ये 2 साल से पिछली बार शुरू किया था और इस बार भी छोटे प्रश्न आएंगे। यानी विद्यार्थी के पास होने का मैटर बहुत ज्यादा इन पर निर्भर करेगा। सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े प्रश्न याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये 30 प्रश्न रामबाण औषधि है। यदि वो इनको तैयार करते हैं, इनका उत्तर केवल एक शब्द का होता है और इनको याद करना काफी सरल होता है। तो ये 30 प्रश्न जो है ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे उनके दिमाग पर क्लिक करते हैं, याद हो जाते हैं आसानी से। तो ये 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अति लघुरात्मक, रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रति प्रश्न 1 नंबर का आएगा, और कुल मिलाकर 30 प्रश्न जो है वो आएंगे 30 अंकों के। तो 30 नंबर का बहुत ही सरल जो है वो आने वाला है। अगर अपन 30 में से 25 भी प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर से हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि 30 में से 30 और आगे के प्रश्नों में थोड़े भी अंक प्राप्त करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन से तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद में अगर बात करूं आगे चलकर, अगले जो प्रश्न आते हैं वो लघुरात्मक प्रश्न आते हैं। लघुरात्मक, ये जो लघुरात्मक प्रश्न आएंगे इनकी संख्या भी 12 होगी। 12 प्रश्न आएंगे और ये 12 के पार 13 प्रश्न आएंगे। ये लघुरात्मक प्रश्न जो है इनकी संख्या 13 होगी। प्रति प्रश्न 2 अंक का होगा, प्रति प्रश्न 2 अंक। तो टोटल इनके अंक हो गए 26। प्रति प्रश्न 2 अंक का हो गया तो 26 हो गए। तो 26, 13 और 30 43 प्रश्न तो ये आने हैं। ये 43 प्रश्न जो है वो कुल मिलाकर 56 अंक होंगे। आपको ध्यान होगा बोर्ड का एग्जाम 80 अंकों का होना है। उस 80 अंकों में से ये 30 और 26 56 अंक के तो नंबर बहुत छोटे छोटे प्रश्न आने हैं। ये क्या है, 2 लाइनों का उत्तर होगा, 2, 3, 4 लाइनों से ज्यादा का उत्तर नहीं होगा। तो 56 अंकों के प्रश्न तो बहुत ही सरल और छोटे आने हैं। बड़े प्रश्न कितने आएंगे, बात करें बड़े प्रश्न की। 10वीं बोर्ड में 2 प्रकार के बड़े प्रश्न आते हैं, एक तो निबंधात्मक और एक दीर्घ उत्तर प्रश्न। एक जो दीर्घ उत्तर आते हैं वो 3 नंबर के आते हैं, और जो निबंधात्मक आते हैं वो 4 नंबर के आते हैं। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न जो है वो 3-4 प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तर प्रश्न ये आएंगे 4, प्रति प्रश्न 3 अंक। और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 2, और प्रति प्रश्न 4 अंक। मैप आएगा 4 अंक का। अब देख लीजिए ये आएगा, एक प्रश्न आएगा मैप का 1 अंक 4, ये प्रश्न आने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो कुल प्रश्न कितने आएंगे, कुल प्रश्न कितने आने हैं, देखो कुल प्रश्न आएंगे 12 + 6 + 12 + 13 + 4 + 2 और +1, ये टोटल आने हैं 12 और 6 18 और 12 30, 30 और 12 43, 43 और 4 47, 47 और 3 50। तो कुल प्रश्नों की संख्या अपने पेपर में होने वाली है 50। कुल जो पेपर में प्रश्नों की संख्या होने वाली है वो 50 जो है वो प्रश्न अपनी परीक्षा में आएंगे। 50 प्रश्न आने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों को अपने को बहुत ही सही तरीके से हल करना है।
तो कुल प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है वो 50 है, और अपने जिन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है वो प्रश्न रहेंगे 30, तो ये और उसके बाद 26 नंबर के ये, यानी 26 और 30 56 नंबर के प्रश्न तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन बच्चों को फेल होने का डर है, जिन बच्चों के बड़े प्रश्न याद नहीं होते, उनके लिए ये रामबाण है। अब मैं आपको सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण चीज है, जो टॉप करने वाले बच्चे हैं, अब बात करते हैं उनकी। ये तो उन बच्चों के लिए जो था जो थोड़े कमजोर हैं, जिनको याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, उन बच्चों के लिए। अब मैं बात करूंगा नीलपत्र की। नीलपत्र क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये अपन पढ़ चुके हैं। प्रति पाठ कितने अंक का है ये आप यहां देख सकते हैं कि अपने यहां टोटल 25 पाठ है। इन 25 पाठों में से नंबर दिए हुए हैं कि कौन से पाठ कितने कितने नंबर के हैं, वो सारा इसमें जो है वो दिया गया है। एक तो ये थोड़ा सा इसमें गलत दिया गया है, ये संज्ञावाद की जगह ये संघवाद है, ये संघवाद है, ये इसमें गलत छपा हुआ है। तो संघवाद पाठ है, ये 4 नंबर का है। उसके अलावा 5 नंबर का ये पाठ है। अलग अलग इन पाठों को दिया गया है कि कौन से पाठ कितने नंबर के। अब बात करते हैं अपन ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट की बात करें, ब्लूप्रिंट होता क्या है देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, आपको ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कौन से पाठ में से कौन सा प्रश्न आएगा। मैं आपको 2 प्रकार के प्रश्न तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से पाठ में से कौन से प्रश्न आएंगे। एक तो निबंधात्मक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। अपन वापस चलते हैं उस स्लाइड पर जो अपन ने ले रखी थी, उस पर आते हैं। यहां एक स्लाइड और जोड़ लेते हैं, बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। निबंधात्मक प्रश्न की बात करूं तो निबंधात्मक प्रश्न आने अपने आने हैं दो निबंधात्मक प्रश्न आने हैं। अब ये कौन से पाठों में से आएंगे? 2 निबंधात्मक प्रश्न केवल 3 पाठ में से आएंगे। 25 पाठ हैं, 25 पाठ में से केवल 3 पाठ ऐसे हैं जिनमें से निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं। ये 3 पाठ कौन से हैं? भारत में राष्ट्रवाद नंबर 1, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से आ सकता है। 2 नंबर पाठ जो है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, समकालीन भारत का पाठ है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और एक पाठ है संघवाद। ये पाठ जो है वो इन पाठों में से ही निबंधात्मक प्रश्न आएगा, केवल इन 3 पाठों से। अब अपने को इससे क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। बाकी जो 25 पाठों में से 22 पाठ बच गए उनमें हमें निबंधात्मक प्रश्न देखना ही नहीं है, क्योंकि वहां से निबंधात्मक प्रश्न आएगा ही नहीं। निबंधात्मक प्रश्न 2 आने हैं और दोनों इन्हीं 3 पाठों में से आएंगे और अथवा में आएंगे। लेकिन समस्या यह है कि दोनों अथवा एक ही पाठ में से आएंगे। ये एक गांधी जी वाला पाठ है, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, आपको जो है वो मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, आप वहां इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने पूरे बड़े प्रश्नों के साथ इसको और छोटे प्रश्नों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया है। उसके अलावा बात करें तो खनिज और ऊर्जा संसाधन और संघवाद, ये 2 और पाठ ऐसे हैं जिनसे बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बड़े प्रश्न केवल 3 ही पाठ से आएंगे, तो 25 में से 3 ही पढ़ने अपने को बड़े प्रश्नों के लिए, 22 तो अपने बड़े प्रश्न पढ़ने नहीं है। 22 पाठों में से तो केवल अपने को छोटे ही प्रश्न पढ़ने हैं। अब बात करते हैं अपन दीर्घ उत्तरी प्रश्न की। जो प्रश्न मैंने आपको बताया था कि दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, देखिए ये रहे 4 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न, ये दीर्घ उत्तर जो प्रश्न है उनकी संख्या रहने वाली है 4 रहने वाली है। अब वो 4 पाठ कौन कौन से हैं जिनमें से दीर्घ उत्तर प्रश्न आएंगे? तो ये जो 4 पाठ है जिनमें से दीर्घ उत्तर प्रश्न आने हैं, 1 नंबर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में
राष्ट्रवाद। 2 नंबर अपने इसमें जो पाठ रहने वाला है वो है संसाधन एवं विकास। ये पहला ही पाठ है समकालीन भारत का। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला ही पाठ है इतिहास का, समकालीन भारत एवं विश्व का। तीसरा है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। और चौथा और अंतिम पाठ है ये राजनीति विज्ञान का पाठ है जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। अब आप देखिए आपके पास 4 और 3 7 पाठ ऐसे हैं जिनमें से कोई बड़ा प्रश्न आएगा। इन 4 पाठों में से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इन 3 पाठों में से 2 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के। इन 4 पाठों में से 4 प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के। तो बड़े प्रश्नों के लिए भी आपको सारे पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इन पाठों को पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अब एक चीज और बता देता हूं, ऐसे पाठ कौन से होंगे जिनसे केवल छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए अपन वापस चलते हैं उस पीडीएफ की ओर और ये देखते हैं कि ऐसे कौन से पाठ हैं जिनमें से केवल छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये पाठ है मुद्रण वाला जो पाठ है, ये जो पाठ है इसमें से केवल छोटे प्रश्न आएंगे। एक अति लघुरात्मक आएगा, एक ही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। इसमें से हमें ना 2 नंबर का प्रश्न आना है, ना इसमें से 3 नंबर का आना है, न 4 नंबर का, 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न आने हैं। तो इसमें से केवल अपने को छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे पाठ हैं जिनमें से केवल छोटे प्रश्न आने हैं। तो अपन आगे चलते हैं। देखो इसमें अपन देखते हैं, देखो ये राजनीतिक दल वाला पाठ है, इसमें से केवल छोटे प्रश्न आने हैं, बड़ा प्रश्न इसमें से कोई आना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो लोकतंत्र के परिणाम में से केवल छोटे प्रश्न आने हैं 2। अगर इसमें से बात करें लोकतंत्र की चुनौतियां, इनमें से भी केवल छोटे ही प्रश्न आने हैं। तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मुद्रा, ये पाठ, इन पाठों में से भी केवल छोटे छोटे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से अगर अपन इसका सही ढंग से अध्ययन करें, इस नीलपत्र का जो मैंने बताया उस प्रकार से आप पढ़ें, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। केवल देखिए पढ़ना सही है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन वही पढ़ें जो परीक्षा में आता है। और वो जो मैं बता रहा हूं आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं और शिक्षक भी क्या करते हैं, उन पाठों में से भी बड़े प्रश्न बता देते हैं जो पाठ आने ही नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे पाठ, तो पाठ में बड़ा प्रश्न तो प्रत्येक में बनेगा, लेकिन जब वो परीक्षा में ही नहीं आना है तो उसको पढ़ने से कोई लाभ है नहीं। क्योंकि अच्छे अंक यदि आपको बनाने हैं तो आपको सिलेक्टिव मैटर पढ़ना पड़ेगा। अपना दिमाग कोई जो है वो मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि उसमें अपन भरते जाएंगे वो खत्म हो जाएगा तो दूसरी चिप लगा लेंगे। दिमाग की भी एक क्षमता होती है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जो है उसकी क्षमता थोड़ी कम होती है याद करने की, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिलेक्टिव मैटर पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, और टॉप करने वाले बच्चे हमेशा सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस प्रकार आप तैयारी करते हैं, छोटे प्रश्न कौन से पाठ में से आने हैं, बड़े प्रश्न कौन से पाठ में से आने हैं, यदि अपने को ये पता होगा तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षा में आएगा, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षा में नहीं आएगा। जिस प्रकार हंस जो है ना, जब दूध पीते हैं, दूध में से वो पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर देता है। वो केवल दूध पीते हैं और पानी छोड़ देते हैं। जब पानी और दूध को मिला दिया जाता है और हंस पीता है ना, तो वो केवल दूध को पीता है और पानी वहां छोड़ देता है। तो अपने को केवल दूध पीना है और पानी वहीं छोड़ देना है, तभी हम परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें
और पूरा देखेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है, किस प्रकार पढ़ना है, हमें वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है और हमें निश्चित तौर से ये नोट कर लेना है कि कौन से पार्ट में से बड़े प्रश्न आने हैं, कौन से पार्ट में से छोटे प्रश्न आने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करें कि सर इस चीज को आप दोबारा बताएं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा, अन्यथा दूसरा वीडियो बना के आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि इस जो वीडियो है इसमें जो पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको, या आपको बोर्ड की साइट पे भी मिल जाएगी। अगर वहां नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। मैं वहां अपलोड कर चुका हूं इसको, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। अब बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसकी ओर देखिए। मॉडल पेपर का कतई मतलब ये नहीं है कि यही पेपर में आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा। बोर्ड बता रहा है आपको कि किस प्रकार का आएगा। देखो नामांकीय वगैरह छोड़ देते हैं, इसको पेपर की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहाँ तो थोड़ा देख लेते हैं कि 80 नंबर का पेपर आना है अपने, 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का अपना पेपर आना है। अब आगे चलते हैं कि पेपर में इसने क्या बनाया है। देखिए मैंने आपको कहा था कि 12 प्रश्न छोटे प्रश्न आने हैं, तो देखिए ये 12 प्रश्न जो है वो इसने छोटे दे रखे हैं। ये लीजिए ये 12 प्रश्न यहाँ इसने छोटे दे रखे हैं, ये रहे 12 तक छोटे दे रखे हैं, ये यहाँ 12 तक इसने छोटे दे रखे हैं। उसके बाद ये 6 प्रश्न मैंने आपको बताया था अति लघु रिक्त स्थान वाले आएंगे, ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। उसके बाद ये जो है वो 3 नंबर वाले 1 नंबर वाले ये प्रश्न ये यहाँ 12 आ चुके हैं, ये 12 प्रश्न ये आ चुके हैं। उसके बाद इसमें आप देखिए कि ये लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये 13 यहाँ तक 13 आ चुके हैं। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये 4 आने हैं, ये 4 आ चुके हैं। अब आप इनको थोड़ा सा इनको देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये 4 पाठों में से आएंगे। 4 पाठ कौन कौन से जो मैंने आपको बताए थे। भारत में राष्ट्रवाद, देखिए ये पहला प्रश्न भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद से आया है। उसके बाद संसाधन एवं विकास में से ये आया है। भारत की राजनीति में लैंगिक जाति मसलों में से आया है, वैश्वीकरण वाले में से ये आया है। तो आप देख लीजिए बोर्ड ने भी उन्हीं 4 पाठों में से ये प्रश्न दिए हैं। यहीं से आएगा बड़ा प्रश्न, दूसरे पाठ में से यानी दूसरे पाठों में से बड़ा नहीं आएगा। और इन पाठों में देखिए ये गांधी जी वाला पाठ है, दोनों बड़े प्रश्न गांधी जी वाले में से है, और ये जो प्रश्न है ये संघवाद वाले में से, दोनों पाठ आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो ये जो अपने पाठ आने हैं, ये जो अपने पाठ आने हैं वो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के पाठ आएंगे। आप ध्यान रखें इनका कि किस प्रकार पेपर हल करना है। यदि आपको टॉप करना है तो सभी विषयों को पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक को आप कतई कमजोर नहीं ले सकते। अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को बताएं कि किस प्रकार प्रश्न आएगा, और जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज के वीडियो में अपन ने इस पीडीएफ पर विश्लेषण किया और जो है वो पूरी तरीके से मैंने प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चों को पेपर हल करना है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपकी जो भी बात होगी या तो कमेंट के माध्यम से बता दी जाएगी, अन्यथा आपको जो है वो दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे और नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।